चुरका नीम की मठिया से जो हुई थी कोरोना पेशेंट, अब वो अभी 3 दिन पहले अपने घर आ चुकी हैं, स्वस्थ होकर आ चुकी हैं। और आज मैं आपको सरता गुप्ता से मिलाने जा रहा हूं और वो क्या कहती हैं, कैसा उनका ध्यान रखा गया स्वास्थ्य विभाग की टीम ने और कैसे उनके संग बर्ताव करा, अच्छा करा, क्या करा। आइए मैं आपको उनसे मिलवाने चलता हूँ। जी आप कब गई थी यहाँ से? मैं यहाँ से गई थी 14 तारीख को जी। और आपको जो है मतलब कब पता चला कि मुझे पॉजिटिव पाया गया है? और वहाँ पे आप जब गई तो वहाँ पे आपको मतलब कैसा, मतलब डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने या प्रशासन ने आपका कैसा ख्याल रखा आपका? एक्चुअली मुझे ये खुद नहीं पता कि मुझे पॉजिटिव कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मैं ऐसा था कि मैं अपनी दीदी को देखने गई थी और उनकी तबीयत उस समय ख़राब थी, जिससे मैं हम लोगों को किसी को नहीं पता था कि ये पॉजिटिव आएंगी। जब हम उनको देख के आए, अगले दिन उनका टेस्ट हुआ तो ये मालूम पड़ा कि वो पॉजिटिव है। मैं उनको देखने गई थी और देख के जब मैं वापस आई तो हमारे मोहल्ले वालों ने और आसपास वालों को मालूम पड़ा कि मैं उनसे मिलने गई हूँ, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप अपना टेस्ट करवाइए, जिसके लिए मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। और मैं इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि मैं उनको देख के आई थी और मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको देखने के बाद मेरे अंदर कोई ऐसे लक्षण या मुझे कोई बीमारी है जिसकी वजह से मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आप लोगों से मना भी करी, मगर जो कि मेरी यहाँ पे नई शॉप खुली थी उसमें सारा किराने का सामान था, तो लोगों के दबाव में और सबके सुझाव से मैंने सोचा चलो मैं टेस्ट करा लेती हूँ। मैंने टेस्ट करवाया, मैंने पूरी फैमिली का, जिसमें हम सब लोग निगेटिव और मेरा इत्तेफाक से पॉजिटिव आया। मुझे ज़रा भी इसका वो नहीं लगा और मैं खुशी खुशी यहाँ से गई, एम्बुलेंस आई वहाँ से और मैं गई। यहाँ से जाने के बाद मैं सीधे पितरी चैन बीसलपुर रोड फतेह वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद जो मैंने वहाँ का कंसल्ट देखा, जो मैंने वहाँ का बिहेवियर डॉक्टर लोगों का देखा, उससे मैं बहुत ही असंतुष्ट हुई, जिसकी वजह से मैंने वहाँ सभी लोगों से अनुरोध करा और आप लोगों ने मुझे फिर राजश्री हॉस्पिटल फतेहगंज के पास रेफ़र करा। हम सब मिला के 8 फैमिली थे और हम वहाँ पे गए। वहाँ पे राजश्री हॉस्पिटल में जिस तरीके से वहाँ के डिपार्टमेंट, वहाँ के डॉक्टर अमित गुप्ता जी, डॉक्टर जोगेश्वर सर, वहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट थे, उन लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं परिवार से दूर हूँ। इतना मुझे वहाँ प्यार स्नेह मिला, जिसकी वजह से मैं माइंड वो थी। मगर फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस इतना हमको घायल नहीं करता है जितना लोगों का बिहेवियर जब मेरा पॉजिटिव निकल जाता है तो हमको अंदर से तोड़ देता है। जैसा वो हमारे परिवार के संग बिहेवियर करती हैं, कोरोना की तो दवाई है, मेडिसिन है, मगर जो सामाजिक लोग हमारे संग करते हैं उसकी कोई दवाई नहीं है। तो आप लोगों से सभी से हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब तक आपको कोरोना के कोई लक्षण ना लगे, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार या आपको कोई सूखी खांसी, ऐसा कुछ न लगे, जब तक आप लोग टेस्ट बिल्कुल न करवाएं, क्योंकि इस समय टेस्ट करवाने का मतलब है अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव आना ही आना है। एक पॉजिटिव आने की वजह से आप अपनी पूरी फैमिली को बर्बादी में मत डालें, क्योंकि आप जाएंगे, आपके पीछे पूरी फैमिली जाएगी। आप तो चले जाएंगे मगर आपकी फैमिली जो वहाँ जाएगी, क्या पता वो पॉजिटिव है नहीं है, वहाँ जाके हो गई। मैं जिस घड़ी अपनी दीदी को देख के आई थी, मुझे लगता है मैं सही थी। मैं 301 बेड पे जाके 1000 लोगों के बीच में जाके मुझे लग रहा है मैं पॉजिटिव हो गई, मगर फिर भी मेरे अंदर कोई ऐसे लक्षण नहीं देखे। डॉक्टर साहब लोगों ने 14 दिन में वहाँ पे रही, मुझे ना कोई फीवर, खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मेरी कोई ऐसी मेडिसिन भी ज़्यादा खास नहीं चलाई और उन्होंने हमारा टेस्ट लिया, हम नेगेटिव आ गए और उन लोगों ने हमें रेफ़र कर दिया। तो आप लोगों से हमारी यही अनुरोध है, बाकी आसपास लोगों से, सामाजिक लोगों से सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कोरोना शर्माने जैसी बीमारी नहीं है, ये एक प्राकृतिक वायरस है। जो आजकल फीवर वायरस चल रहा है, हमको वो भी हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी से पॉजिटिव से मिल के आ रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे खांसी जुकाम है, तो 5 दिन तक, ये डॉक्टर लोगों का भी कहना है कि 5 दिन तक आप अपने रूम में अलग शिफ्ट हो जाएं और जब तक आपको 5 दिन में कोई ऐसा लक्षण न लगे आप टेस्ट ना करवाएं। और सभी से मेरी फिर हाथ जोड़ के यही विनती है कि टेस्ट करवाना बिल्कुल गलत है जब तक आपके अंदर कोई कोरोना के लक्षण नहीं है। आप वायरस को दिमाग से निकालिए, आप अपने घर में सारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें लीजिए, हैंड को वॉश करिए, मुंह पे मास्क लगा के रहिए, हर लोगों से 1 मिनट की दूरी को बना के रखें। बस यही डॉक्टर लोगों ने हमको जो वहाँ समझाया है वही मैं उनके द्वारा आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि घर में जितना आप सेफ हैं उतना आप हॉस्पिटल में नहीं है।
जब आपको बहुत केस वैसा लगे, डिफिकल्ट लगे, मुझे मलेरिया बुखार हो रहा है या मुझे 100 से ऊपर फीवर हो रहा है, मैं सही नहीं हूँ, तब आप जाके टेस्ट कराएं और अपना पूरा ट्रीटमेंट लें। अन्यथा अपने घर में रह के ही सारी चीज़ों को कंफर्टेबल करें, अपने परिवार को दहशत में न डालें। और अगर कोई आपके आसपास पड़ोस में पूछता है तो जो हम पे बीती है, जो हम वहाँ से सीख के आए हैं, हम सबको यही बताना चाहेंगे, कोरोना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको माइंड में बिल्कुल न बसाएं, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखें, एक दूसरे को अच्छी संतुष्टि दें कि अगर उसको लगता भी है कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं तो वो आपके संतुष्टि से दूर भाग जाएगा। बस यही मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से। अच्छा, आपका जो है वहाँ पे खाने पीने, आपका जो है वहाँ पे खाने पीने का मतलब कैसा ख्याल रखा, मतलब क्या क्या देते थे वहाँ पे, क्या क्या नहीं देते थे आप? बहुत ही अच्छा वहाँ पे। शायद हम ऐसा टाइम से ऐसा हम अपने घर में डाइट नहीं ले सकते हैं जितना अच्छा राजश्री में दिया। और राजश्री फर्स्ट नंबर पे मैं बोलूँगी क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ। उसके बाद राममूर्ति जहाँ मेरी दीदी गई थी वहाँ पे भी उनको ऐसा खाना पीना दिया गया, क्योंकि जहाँ मैं पितरी चैन में गई थी वहाँ पे उन्होंने घी से निचोड़े हुए समोसे, काली चाय, मतलब पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। मगर जहाँ मैं ये जो है ये कहाँ की बात है? ये रात ये जो सबसे पहले मैं गई थी पितरी चैन, जहाँ से उन्होंने मुझे रेफर करा था राजश्री के लिए। मगर राजश्री में राइट टाइम सुबह 7 बजे आपको चाय बिस्किट मिलता था, 2 बजे आपको खाना ऐसा कि होटल का भी खाना क्या होगा, मतलब मरीजों वाला खाना भी नहीं और तला भुना भी नहीं। शाम को फिर चाय नाश्ता दिया जाता था, फिर रात को खाना, बीच में फल फ्रूट। डॉक्टर लोग वहाँ आके जैसे पितरी चैन में दूर से ही वो हमसे पूछते थे आपको कितना फीवर है, आप ये वहीं रहिए। मगर वहाँ के डॉक्टर लोगों ने हाथ जोड़ के हम लोग के पास आते थे और हम लोगों को देखते थे, हैंड भी मिलाते थे, क्लिपिंग भी करते थे और बहुत अच्छा बिहेवियर करा। हम राजश्री के सभी भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से हमारा ध्यान रखा। हमारा क्या, सारी जितनी भी वहाँ की वो थी, कुछ लोग वहाँ बदतमीज थे जिन लोगों ने वहाँ का वीडियो वायरल करा, वो उनकी गलती थी, क्योंकि वो भी कोई भगवान का ही काम कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ का पूरा डिपार्टमेंट वो किट पहन के काम कर रहा है, फिर भी हमारा ध्यान रखना है। दिन भर में एक ही रूम में 4-4 बार सैनिटाइजर हो रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं, हमारा 1 मिनट में एक बात सुनी जाती है। राजश्री से और राममूर्ति से अच्छा हॉस्पिटल कहीं नहीं है। कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप अपना रेफर वहीं कराइए। वहाँ के डॉक्टर लोगों की हमें बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह मिला है। फिर जागेश्वर सर से हम बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, सर जैसे आप लोगों ने हम लोगों का ध्यान रखा, ऐसे ही आगे जब तक ये कोरोना वायरस चलता रहे आप सभी डिपार्टमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि हम लोगों की दुआएं बहुत लगेंगी आपको, आप दिन दुगनी रात चौगुनी करेंगे। बाकी बरेली वालों से हमारी यही निवेदन है कि जो हमारे बरेली में रोज़ केस निकल रहे हैं 400, 500, 800, ये सिर्फ हमारी गलती की वजह से निकल रहे हैं। इसकी गिनती का बढ़ावा हम ही दे रहे हैं, सरकार की कोई गलती नहीं है, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। उन्होंने हमारे लिए ही ये इतनी सुविधा उपलब्ध करी है, मगर उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए, ये हमारी सबसे विनती है। जितना हम घर में अपने आप को सेफ रख सकें उतना रखें, क्योंकि हमारे वहाँ भीड़ लगने से डॉक्टर लोग भी परेशान होते हैं, उनका डिपार्टमेंट भी परेशान होता है। वहाँ की जो डिपार्टमेंट काम करती है वो 14-14 दिन तक अपने घर नहीं जाती है, वो अपने बच्चों से दूर रहते हैं। हमने उनका देखा है रोना, हमने उनका तड़पना देखा है। हम तो बीमारी में जाते हैं, मगर वो हमारी सेवा की वजह से 14 दिन तक हमारी सेवा में लगे रहते हैं। फिर भी अगर हम उनके लिए गलती दें तो ऐसा हम लोगों से फिर इंसानियत बेइंसानियत हो ही नहीं सकता। इसलिए कोरोना से बिल्कुल आप लोग दूर रहिए, भगवान का भजन कीर्तन करिए, अच्छा निगेटिव सोचिए तो अच्छा निगेटिव ही होगा। और वैसे भी फ्रांस में इसका दवाई में 100 लोगों पे ट्रायल हो चुका है, जो कि अगर राधा रानी ने चाहा तो जल्दी ही वैक्सीन आएगा। मगर हिम्मत मत हारिए, और कभी भी आप लोगों को ऐसा लगे कि जैसा मेरे संग हुआ, मैं मुश्किल में आई और मेरे संग मेरी 8 फैमिली थी, उस समय कोई नहीं, किसी ने सुनवाई नहीं करी, मेरे रिलेशन में भी या मेरे मोहल्ले में या किसी ने मतलब नहीं सुनवाई की। उस समय मैंने इतनी हिम्मत दिखाई कि मैं अपनी फैमिली को रेफर कराया राजश्री में भी इतनी वो दिखाई कि मतलब, इसलिए हर इंसान को ऐसी इस महामारी में अपने आप में एनर्जी और अपने आप में इतना होना चाहिए कि मैं खुद अपने आप को, जब कोरोना से लड़ सकती हूँ तो मैं ऐसे लोगों से भी लड़ सकती हूँ जहाँ मैं खुद अपने आप को सेफ रख सकती हूँ। बस अन्यथा हमारी यही प्रार्थना है सबसे कि बस कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे और बीमारियाँ होती थी, खांसी जुकाम सर्दी टीबी, ऐसे ही ये कोरोना है। अगर हमें नेगेटिव में इसको बैठा लेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, अपने परिवार को भी संतुष्ट रखेंगे। बस हमें यही कहना है। धन्यवाद।